के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। अरसलान के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। मोहम्मद अरसलान के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। मोहम्मद अरसलान के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। तीनों आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। तीनों आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। दो आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। एक आरोपी मोहम्मद अरसलान का, एक मोहम्मद कैफ और एक मासूम बच्ची का, और एक ये आजम वड़ेल की एक बच्ची है। ऐसे चारों आरोपी को फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, जालिमों को फांसी दो, फांसी दो। में 4 क्राइम ऐसे घटे जो नन्हे बच्चों पे क्राइम हुआ है, इसमें कुछ आरोपी छुपे हुए हैं। जैसे हमारा अभी जो मुतालबा हमारा सरकार से और आपसे, ये छोटी बच्ची हमारी गुजराला की 30 साल की छोटी बच्ची के साथ क्राइम हुआ, उसका रेप हो गया, उसे मर्डर कर दिया गया। एक बच्चा अरसलान नाम का है और एक मोहम्मद कैफ नामी लड़का है और एक अपना आजम वड़ेल की एक बच्ची है। ऐसे 4 क्राइम हमारे शहर में हुए जो बच्चियों के क्राइम में। सर तो हमारा सरकार से मुतालबा है ऐसे जालिमों को फांसी देना चाहिए और इनकी जो अगर बेल पे छुटे हुए जो जालिम जो रेपिस्ट, तो उनको तुरंत सरकार ने, आपके माध्यम से सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें अंदर करना चाहिए और ऐसे जालिमों को जो बच्चियों को जो ऐसा किया, ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला चलाकर जल्द से जल्द ऐसे जालिमों और दरिंदों को फांसी देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को छोड़कर शहर में छोड़ना जरूरी नहीं है, उसे फांसी देना हमारा ये मुतालबा है सर। ये जो 4 घटना घटी मालेगांव शहर के अंदर और ताल्लुके के अंदर, तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर जो है तो अपने सिद्धू सिंह साहब जो है मालेगांव एसपी साहब, उनकी निगरानी में 4 सीट तैयार हो और फास्ट ट्रैक केस चला करके चारों पीड़िता के घर वालों को जो तो इंसाफ मिलना चाहिए और चारों आरोपियों को जो तो फांसी की सजा होना चाहिए। 2024 मई 2021 को मेरे लड़के को मार के फेंक दिया गया था और 17 दिन के बाद कातिल को पकड़ा गया था पुलिस ने बड़ी अच्छी तरीके से वो केस को सॉल्व किया था। लेकिन 9 महीने में और 8 महीने में उसकी जमानत होने के बाद, अब जैसे ये लड़की का जब हुआ मामला, उसके 2 दिन पहले मेरे को धमकी दी गई कल्लू स्टेडियम के अंदर, आप लिखी में लो और ये बात को मेरे ऊपर पहुंचाओ कि मेरी जान को खतरा है। मुझे कल्लू स्टेडियम के अंदर धमकी दी गई कि ये लड़की का मामला उठा, अगर तू कोर्ट कचहरी जाएगा मेरे अपने केस के ताल्लुक से, तो हम तेरी जान का कुछ भी करेंगे। तो आप मेरा ये मामला लिखी में लो, तो मेरी जान को खतरा है, तो मैं आगे क्या करूँ आप मेरे को ये बता। वो फाउंडेशन राष्ट्रीय और ये एनजीओ जो है तो एक बहुत बड़ी ताकत लेके चलता है मालेगांव शहर में। मेडिकल फील्ड में काम करना, लोगों की मदद करना। अगर हमारी डिमांड आगे अगर नहीं रखी गई और नहीं करी गई, तो आने वाले वक्त में हम मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के जरिए पूरी ताकत के साथ, जितने हमारे फाउंडेशन में हमारी आवाम जुड़े हुए, जितने यहाँ पर निकले, इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो अभी आए और कुछ लोग आएंगे, इनको एक बड़ा एहतजाज धरना हम लोग आने वाले वक्त में अगर करेंगे, अगर ये मुकाबला हमारा अगर सरकार तक अगर नहीं गया और सरकार ने इसके ऊपर फैसला अगर नहीं दिया, पुलिस प्रशासन का काम है केस लेना और केस लेने के बाद आरोपी को अटैक करना, मगर हुकूमत का काम है कानून बनाना और इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। हमारे शहर के अंदर ऐसे 3 से 4 बच्चों, मासूम बच्चों के साथ ऐसा जो है तो ऐसी वारदात हो चुकी है और जब मुजरिम छूट जाते हैं तो उनको पनाह मिलती है। मोहम्मद अरसलान का मुजरिम 8 महीने में छूट गया सर, उसका कोर्ट से वारंट भी निकला है, मगर अभी तक उसको अटैक नहीं किया गया है। अगर मोहम्मद अरसलान के आरोपी को अगर वो टाइम सजा मिलती थी या सजाए मौत मिलती थी या फांसी होती, तो शायद ये दो तीन जो बच्चों के आगे हादसे हुए होते नहीं थे शहर के अंदर। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि मुजरिम के जुर्म देखकर और मुजरिम को छोड़ने के बाद मुजरिम लोग को पनाह मिल रही है और उनके दिल में एक डर और खौफ निकल रहा है कि कुछ होता जाता है नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं। ऐसा जो है तो मुजरिम लोग जो है तो आपस में मशवरा कर रहे हैं और अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के लेटर मार्फत हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हुकूमत ने इसके ऊपर एक सख्त और कड़क कानून बनाना चाहिए ताकि कोई मासूम बच्चे या मासूम बच्ची के साथ ना हो। आज हमारे भी घर में बच्चे, आज वो मासूम बच्ची के साथ हुआ, कल को हमारी बच्ची के साथ भी हो सकते हैं। मगर ये इसकी वजह यही है सर कि जब अगर मुजरिम को अगर पनाह मिलती है और उसके ऊपर अगर कानून अगर नहीं बनता है तो ऐसे हादसा और ऐसे वारदात जो है तो रुकेंगे नहीं। हमने हमारे हाथों से जो है तो सर मासूम बच्चों की लाश, मोहम्मद कैफ की लाश
चांदोड़ घाट में से उठा के लेकर आए, मोहम्मद अरसलान की लाश उठा के लेकर आए। ना जाने ऐसे कितने बच्चे इसके ऐसे शिकारियों का जो है तो शिकार हो चुके। सर हम आपसे विनती करते हैं मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की ओर से कि इसके ऊपर आप जो है तो जितना हो सकता है ऊपर तक हमारी आवाज पहुंचाओ लीडर के माध्यम से, और इसके ऊपर कड़क से कड़क सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और आज मेरे लीडर के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूंगा, शहर के बहुत बड़े सियासी लीडर आ रहे हैं और लीडर दे रहे हैं, तो उनके साथ साथ हमारी आवाज जो है तो वहाँ तक सर जाने होना मेरे को आपसे ये अपेक्षा है। अगर सलीम भाई को कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा? हाँ, वो पहले एक पैर से अपंग है, उनके परिवार का क्या होगा? वो धमकी देते हैं अरसलान के साथ दूसरे बच्चे को करेंगे हम। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, इंसाफ चाहिए। अरसलान के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, मोहम्मद कैफ के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। हम भी बच्चे, हमको भी डर है। कहना यही है कि 8 महीने में वो लड़के को निकाल दिया गया। वो किसी का बच्चा था और ये बच्चा किसी अरसलान का नहीं है, अरसलान किसी का बच्चा नहीं है। हाँ, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास दे दो, हम सजा देते। क्यों? तो उसको फांसी देने में देर लगेगी। उसको हमारी ये गुजारिश है कि भाई तीनों बच्चों के आरोपी को फांसी दो। अरसलान जो गरीब का बच्चा था, उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको इंसाफ दिलाओ। हमारे बच्चे भी स्कूल जाने से डरते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सहायता करो। और हमारी गुजारिश है कि भाई हमारे बच्चों को सुकून और चैन अता फरमा दीजिए और हमारे अरसलान के कातिल को फांसी दो। और जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ उसको भी फांसी की सजा अता फरमा दी। अरसलान मोहम्मद कैफ और ये जो बच्ची है डोंगराले की, इसको इंसाफ होना, इसके दरिंदों को फांसी दिए जाए, हमारा ये मुतालबा है सरकार से। इसीलिए हम यहाँ रहमताबाद से आए थे। वो बच्ची रहती है, अभी हमारे घर वालों के स्कूल के बच्चे को जाने भेजने हमको डर लग रहा है। ऐसे दरिंदे रोड पे फिर रहे, तुम फांसी देंगे उनको तो आगे ये काम नहीं होगा। हम मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन और अल्पसंख्यक विकास मंडल की तरफ से नायब कलेक्टर साहब को लेटर देने आए थे और ऐसा मुतालबा हमने किया कि भाई डोंगराला शहर में जो हादसा हुआ है तो ये हादसा नहीं होता था, मोहम्मद कैफ का हादसा नहीं होता था। अगर 24 मई 2021 मोहम्मद अरसलान मेरे बच्चों को जो फैज़ान अख्तर अब्दुल रहमान नामी दरिंदे ने मारा है, अगर उसको सही तरीके से फांसी हो जाती, सही तरीके से सज़ा हो जाती तो आज ये 2 से 3 वाक़या नहीं होते थे। तो ये हमारा मुतालबा है कि भाई उसको फांसी की सज़ा हो। मुझे जैसे कल्लू स्टेडियम से मैं रात में 8 साढ़े 8 बजे के टाइम भाड़ा छोड़ करके, वहाँ कल्लू स्टेडियम के पीछे एक हॉल है, शादी हॉल है, वहाँ भाड़ा छोड़ के आ रहा था। मैं रिक्शा चलाता हूँ, पैसे से रिक्शा चलाता हूँ। भाड़ा छोड़ के मैं जब कल्लू स्टेडियम में से निकल रहा था तो मुझे 4 से 5 मौलाना कुर्ता पहने हुए थे, मौलाना लोग थे, वो मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। और मुझे बोला गया कि अगर ये लड़की के मामले के अंदर तू हमारा मामला उठाएगा तो हम तेरे भी जान से मार देंगे तेरे को, या फिर तेरे दूसरे बेटे का कुछ भी कर सकते हैं हम। मुझको ये ऐसी धमकी दी जा रही है। आप डिपार्टमेंट से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट अपने जिला नासिक के जो एसपी साहब हैं, DYSP बाला साहब तोरात, मालेगांव एडिशनल एसपी जो है सिंधु साहब और DYSP साहब और अपने 4-5 सेक्शन के जो भी PI साहब हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई मेरा साथ दो। आगे जो है मुझे मेरी जान को खतरा है, मुझे बार बार धमकी दी जा रही है कि तू केस वापस ले ले और कंप्रोमाइज़ कर ले। 24 नवंबर को हमने मालेगांव शहर एडिशनल कलेक्टर साहब को निवेदन दिया अल्पसंख्यक विकास मंडल की जानिब से और मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की जानिब से। हमने एडिशनल कलेक्टर साहब से ये मांग की कि जो 2 घटना मालेगांव शहर के अंदर हुई और जो 1 घटना जो हुई वो मालेगांव शहर तालुका के अंदर हुई, डोंगराला गांव के अंदर। हमने एडिशनल कमिश्नर साहब से ये मांगनी की कि इन तीनों पीड़ित परिवारों को जो है तो इंसाफ मिले और IPS तकबीर सिंह सिद्धू साहब की ज़ेर निगरानी में चार्जशीट जो है तो बारीकी से तैयार की जाए ताकि तीनों पीड़ित परिवारों को जो है तो इंसाफ मिल सके और चारों पीड़ित आरोपी को जो है तो इंसाफ मिल सके और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो है तो इनका केस चलाया जाए और इनको फांसी की सज़ा हो। एक नारा दिया था, जो नारा हमारे मुल्क देश भर के अंदर गूंजा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो
तो बीजेपी सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी मजबूती का डंडा पीटती है, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के मामले में जो है तो ये खोखली साबित हुई। मालेगांव शहर के अंदर और डोंगराला शहर के अंदर जो ये दिल दहला देने वाला वाक़या, जो सारी इंसानियत का कत्ल कर देने वाला वाक़या हुआ, इसके ऊपर हम बीजेपी सरकार से ये मांगनी करते हैं कि चारों पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले और फांसी की सज़ा आरोपियों को मिले। अगर ये काम बीजेपी सरकार महाराष्ट्र की, जो अपने आप को मजबूत कहती है, अगर ये सरकार अगर इन चारों पीड़ित परिवारों को अगर इंसाफ दिलाती है तो हम मानेंगे कि बीजेपी सरकार मजबूत सरकार है। फरीदाबाद से यहाँ पर आए नायब कलेक्टर ऑफिस और मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन, अल्पसंख्यक मोर्चा, इसके ज़रिए जो है तो हमने एक मेमोरेंडम दिया नायब कलेक्टर साहब को और उनको हमने इस बात को याद दिलाया कि जो डोंगराले में एक जो बच्ची के साथ सरासर जो गलत काम हुआ, उसके अलावा 2 बच्चों के साथ भी यही काम हुआ था। एक का नाम था मोहम्मद अरसलान, जो मेरे वार्ड से था, रहमताबाद से, और ये आवाम भी जो नज़र आ रही है आपको, ये भी रहमताबाद की है। और एक बच्चा था मोहम्मद कैप, उसकी लाश को चांदोड़ घाट से हमारे सब सोशल वर्करों ने उड़ा के लेकर आए थे। ये जो भी हादसा डोंगराला की एक बच्ची के अलावा जो 2 हादसे, ये हमारी नज़र के सामने है। और शहरियान से और शहर वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। मोहम्मद अरसलान के मामलात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। डोंगराले की एक जो बच्ची है उसके मामलात को भी नहीं हमें भूलना चाहिए। और एक मोहम्मद कैप, उसके भी मामलात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हमने हमारी आंखों से जब ये हादसे हुए और हमने जब हमारी आंखों से ये हादसे स्पॉट पे जब देखे, उनकी लाश जब देखे, तो हमारी रूह कांप गई थी। ये अरसलान के वालिद साहब सलीम भाई रिक्शा वाले, जब इनके बच्चे को मैं ढूंढने के लिए जाता था गाड़ी के ऊपर, तो मालेगांव का ऐसा कोई कोना नहीं है कि वो कोना हम छोड़ते नहीं थे। यहाँ तक कचरे डिपो के ऊपर, वहाँ भी जगह जगह पे कोने कोने पे हम लोग जो है ना जाते थे और चेक करते थे कि यार बच्चा यहाँ तो नहीं है। और मैंने मेरी आंखों से वो मंजर देखा है, सलीम भाई जब चिल्लाते थे अरसलान अरसलान अरसलान, और उनका जिगर और उनका कलेजा, उनका दिल और उनकी आंखें रोती थी और ये बयान करती थी कि मेरा बच्चा इधर से आ जाएगा या उधर से आ जाएगा। कानून बनाने वालों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है चार्जशीट तैयार करना, आरोपी को अटैक करना, मगर जो कानून के अंदर और सत्ता में है उनका काम है कानून बनाना। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत एक से एक कानून बना रहे हैं आप लोग, और मासूम बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमारे को आवाम को बेवकूफ़ समझते। अगर तुम्हारे को ये मासूम बच्चों से अच्छी हमदर्दी है, आज यहाँ पे जो सियासी लीडरान इख्तियार में है, आज यहाँ पर जो है तो उनके जीत कर आए हुए हैं और आवाम ने उनको जिताई हुई है। अगर तुम्हारे को इन बच्चों से हमदर्दी है, अगर इनको अगर फांसी नहीं दी गई तो तुम अपना राजीनामा दे सकते हैं। अगर आप अपना राजीनामा देने की जब हुकूमत तक मैसेज जाएंगे, हुकूमत हिल जाएंगी और हुकूमत तक एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज हम रहमताबाद की यहाँ पर हमारे वार्ड की माँ बहनें और नौजवान हमारे भाई यहाँ पर आए, और आने के बाद हमने यहाँ पर नायब कलेक्टर साहब को लेटर दिया और हमारे सामने जो आप बीती थी हमने उनको बताया, हमने हमारी आंखों से जो देखा हमने वो बयान किया। मालेगांव शहर में 24 घंटा हम लोग जो है तो समाजी खिदमत में आगे रहते हैं। कहीं भी हादसा, एक्सीडेंट, कई बच्चों की लाशें, कई बच्चे गमते, कई बच्चे मिलते, कंटिन्यू हम 24 घंटा इसके ऊपर हमारा मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन काम करता है। और आज हमने नायब कलेक्टर साहब को इस बात को बयान किया, जो हकीकत थी उनको बताया। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और तीनों और चारों आरोपी को जो है तो फांसी दिया जाए।